अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की बहस जो थी वो इतनी ज्यादा तीखी हो गई कि यूपी विधानसभा का तापमान अचानक से बढ़ गया। प्रयागराज में हुए राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या को लेकर यह भिड़ंत हुई थी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरना चाहा तो सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार के पुराने दिनों के क्राइम के पन्नों को खोल दिया। गिन गिन कर बताया कैसे यूपी में माफिया राज समाजवादी पार्टी की सरकार में था। 2017 से पहले कैसे यूपी में पुलिस काम करती थी। फरवरी में सियासत का यह तापमान यूपी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई यूपी की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है या फिर अखिलेश यूपी की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं या सिर्फ ये कोरी सियासत है जहां असल मुद्दों पर चर्चा की जगह निजी हमले ज्यादा हो रहे हैं। आखिरकार असल मसला क्या है, इस पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं क्या कुछ हुआ प्रयागराज में जिसके बाद लखनऊ का तापमान बढ़ गया। इस रिपोर्ट में देखिए। दनादन गोलियां प्रयागराज में चली और आवाज 220 किलोमीटर दूर लखनऊ में उठी। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर बवाल हुआ। अखिलेश ने आपा खोया तो सीएम योगी भी खुद को नहीं रोक पाए। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। आज सदन की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। योगी ने बता दिया कि जो भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बात अखिलेश को चुभ गई, लिहाजा मामला और गर्म हो गया। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। बीएसपी के विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के गवाह के मर्डर को लेकर पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना को दुखद बताया। हत्याकांड में शामिल एक एक अपराधी को मिट्टी में मिलाने का भरोसा दिलाया। योगी अपने तीखे तेवरों से अपराधियों को चेतावनी दे रहे थे और ऐसे अपराधियों के संरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे थे। देख रहे हो और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं। सीएम योगी ने क्राइम के पुराने पन्ने पलट दिए, चुन चुन कर अखिलेश पर निशाना साधा। आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार
अखिलेश और योगी के बीच की ये तीखी बहस लंबी हो गई। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने अखिलेश को आईना दिखाया। महिला और बाल अपराधों में प्रभावी जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे जिला बदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय, प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रयागराज की घटना से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया और विधानसभा में जिस तरह से बहस देखी गई है, इससे लगता है कि इसकी ताप जल्द ठंडी नहीं होने वाली है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।